भगवान एक और तो कहते हैं कि ईश्वर ही समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। एक और तो भगवान का यह वाक्य। दूसरी ओर अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु भगवान, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है समझता है कि बुरा यह अच्छा है, लेकिन न चाहने पर भी बुराई की दिशा में चला जाता है। इसके पीछे कौन है? तो भगवान को यही तो कहना चाहिए कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है। कही चुके हैं कि ईश्वर ही चलाता है, लेकिन बस सूत्र यही है। एक और भगवान कहते हैं ईश्वर हृदय में बैठा हुआ समस्त प्राणियों को यंत्र के रूप में यंत्रारूढ़ानि माया की तरह चला रहा है। पर जब अर्जुन ने कहा अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलाद्योनियोजितः, इच्छा न होने पर भी हम क्यों बुराई की ओर जाते हैं? भगवान ने ईश्वर का नाम बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहा कि जो होता है वो मेरी इच्छा से होता है। भगवान ने तुरंत कहा अर्जुन, अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो समझ लो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन वैरिणम। भगवान कहते हैं यह काम है, यह लोभ है, ये मोह है जो बुरी दिशा में ले जाता है, और तुम्हारी सामर्थ्य यह है कि तुम इन्हें नष्ट करो। और इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की प्रेरणा का वस्तुतः उसको बहुत कम लोगों को प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा को पाने के लिए पहले अंतःकरण वैसा बनाना पड़ता है। ये आप देखें, इस विषय में प्रसिद्ध ग्रंथ उसके विषय में आपने सुना होगा, और यहाँ तो अनेक महात्मा संत आते हैं, हो सकता है कि उसकी व्याख्या भी की गई हो। तो पातंजलि योग दर्शन में उसका अभिप्राय क्या है? आप जब यह पढ़ते हैं कि समाधि को ही, समाधि लक्ष्य है जीवन का, और समाधि में ही आत्म साक्षात्कार होता है, तत्व ज्ञान होता है, पूर्णत्व की अनुभूति होती है, तो उसका भी तात्पर्य यही है कि आप पहले वह तो बनाइए कि जिस अंतःकरण में, जिस हृदय में केवल ऐसी स्थिति आ जाए कि बुरी से बुरी बात तो जाने दीजिए, अच्छी से अच्छी बात भी मिट जाए। वो थोड़ा अधिक गंभीर है, पर उसका अभिप्राय है कि जब तक बुरे संस्कार हैं तब तक तो जाने कितने स्वर जो हैं वो वस्तुतः हमारे काम क्रोध लोभ के होते हैं, हम उसे ईश्वर का मान लेते हैं। पर जब जिससे हम अच्छा संस्कार कहते हैं वह भी हमारे संस्कार का मानी हुई मान्यता का स्वर होता है। इसलिए वह स्थिति कि जिसमें केवल ईश्वरीय वाणी को छोड़ करके अन्य कोई वाणी आपके अंतःकरण में आवे ही नहीं, वह अंतःकरण की स्थिति, उस समाधि तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी साधना करनी पड़ती है, यह उस प्रसंग में पातंजलि योग दर्शन में उसका वर्णन किया गया। इसलिए मानो जगत जननी सीता हम लोगों को समझाने के लिए, मां को भ्रम हो जाए, संशय हो जाए, ये तो संभव ही नहीं, पर मां हम लोगों को बताती हैं कि जब एक बार मारीच जैसे सोने के मृग का लोभ हो जाए और फिर भगवान से हम प्रार्थना भी करें तो उस लोभ की पूर्ति के लिए सोने का मृग लाने के लिए करें, तो उसका एक ही परिणाम होगा कि वो मारीच का लोभ का स्वर जो है ईश्वर का स्वर लगेगा। और आप इसीलिए देखिए ना, हर साल हर महीने दूना नोट बनवाने के लिए, गहने दूने करने के लिए कितने लोग ठगे जाते हैं। पढ़ते हैं, आता है समाचार पत्रों में, फिर भी ठगे जा रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि लोभ इतना प्रबल है कि बस वो लगता है कि वो दूसरा ठगा गया, पर मैं तो ठगा कैसे जाऊं। इसलिए मानो मां ने सावधान किया, मारीच का स्वर ईश्वर का स्वर समझने की भूल मत करो। और वही हुआ,
जब गोस्वामी जी कहते हैं जिसमें मरते समय लक्ष्मण कर प्रथम है ले नामा, वो पाछे सुमिर सिमन महरामा। और सीता जी ने जब सुना तो आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण पर जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। आश्चर्य है, क्या मारीच का स्वर लक्ष्मण जी के कानों में नहीं गया? और सोचिए, स्वर में तो लक्ष्मण जी को पुकारा गया, तो आपका नाम लेके कोई पुकारेगा तो आपका ध्यान तो सबसे पहले जाएगा। तो अगर मारीच का स्वर भगवान राम पुकार रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण, तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी का ध्यान जाना चाहिए था। पर सीता जी ने आश्चर्य से देखा, ये लक्ष्मण तो ऐसा बैठा हुआ है कि लगता है बहिरा हो गया, सुन ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुमने सुना नहीं क्या? कितना इस स्वर में कितनी दीनता है, कितना करुणी स्थिति है। लगता है तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत बड़ी कोई विपत्ति आ गई है, और तुम भाई हो, तुम सुन नहीं रहे हो तो आश्चर्य है, और सुन करके अनसुना कर रहे हो तो बहुत ही आश्चर्य की बात। इसलिए जाहु बेगी संकट तो व्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा, हंसने लगे। क्यों? जो वही लक्ष्मण जी मूर्तमान वैराग्य है, वैराग्य को लोभ का स्वर ईश्वर का स्वर नहीं लगता है, और जहां लोभ आता है वहां लोभ का स्वर ईश्वर का लगता है। लक्ष्मण जी को लगे ही नहीं कि हमारे प्रभु राम बोल रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं। और आश्चर्य से उन्होंने जो हंसने लगे तो सीता जी के क्रोध का ठिकाना नहीं। पहले सुनने को अनसुना कर दिया, मैं सुना रही हूं, सहायता के लिए कह रही हूं, और ये कितना ढीठ है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है। और श्री लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर वाक्य कहा, लक्ष्मण विहसी कहा, सुनो माता, मां आप ये कह रही हैं, आपको क्या ये ज्ञात नहीं है कि भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिस श्री राम के प्रभु राम के भौहों के संकेत से सृष्टि का विनाश हो जाता है। जागने की क्या बात है, सपने हूं संकट पर ही किस हो, स्वप्न में भी क्या कभी उन पर संकट पड़ सकता है? मानो यही अंतर है। ईश्वर संकट में है, उसकी सहायता करनी चाहिए। पहले ईश्वर का स्वर लग रहा है, और दूसरी ओर जो वैराग्य में स्थित है वो जानता है कि अरे कोई मायावी स्वर है, हमारे प्रभु का स्वर हो ही नहीं सकता, मैं सहायता करने जाऊं। यही प्रसंग आता है श्री भरत जी के चरित्र में। ये प्रश्न कई लोग करते हैं कि जब हनुमान जी से श्री भरत को यह समाचार मिल गया कि लक्ष्मण जी इस समय मूर्छित है, लंका में पड़े हुए हैं, और उनकी दवा के लिए हनुमान जी औषधि लेकर के जा रहे हैं, तो क्या यह सुनने के बाद कि लंका में इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है, श्री भरत को अयोध्या से सेना लेकर के नहीं जाना चाहिए? ये प्रश्न बहुधा किया जाता है और बड़ा स्वाभाविक लगता है। लेकिन गोस्वामी जी ने इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर गीता और रामायण में दिया। एक क्षण के लिए जिस समय श्री भरत ने यह सुना तो आने लगा कि मैं क्या करूं, क्या मुझे सेना लेकर के जाना चाहिए? पर अचानक श्री भरत के हृदय में तो सचमुच ईश्वर की आवाज सुनाई देती। वो जो लोग कहा करते हैं वो न तो श्री भरत है न लक्ष्मण है, पर भरत जी को तो सुनाई देती है। लक्ष्मण भरत जी को सुनाई पड़ा तो भरत, तो ऐसा कीजिए कि जरा तो विमान पर बैठ करके ऊपर जाकर के आकाश को सी डालिए, जो बुद्धिमान होगा तो समझ लेगा कि आकाश भी कहीं फटता है क्या। हो सकता है बादल हो, और बादल लगे कि बादल फट गया या बादल छा गया, आकाश क्या फटेगा। और उस आकाश को फटा मान करके सीने के लिए जो दौड़ा चला जाए, वो कैसा बुद्धिमान है। गोस्वामी जी गीतावली रामायण में कहते हैं कि श्री भरत जी को अंत में यही लगा कि तुलसीदास बिदरो आकाश सो, कैसे के जात सियो। आकाश फट गया, भगवान राम संकट में है, युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित है,
इसको सुन करके मैं सहायता करने चला जाऊं तो ये तो मेरे धृष्टता की पराकाष्ठा है। अगर अयोध्या का राज्य प्रभु का है तो पहले भी प्रभु सेना बुला सकते थे, मुझे आदेश दे सकते थे, पर प्रभु जो लीला कर रहे हैं उस लीला का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य में मेरा पहुंच जाना तो उनके लीला के उद्देश्य को नष्ट कर देना है। आपका मित्र अभिनय के मंच पर पिट रहा है और आप नाटक देख रहे हैं। अब आप बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता ये होगी कि मित्र की सहायता के लिए मंच पर न कूद पड़े कि अरे मेरा मित्र पिट रहा है अब हम उसकी रक्षा करें, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि वाह हमारा मित्र कितना बढ़िया नाटक कर रहा है, क्यों लग रहा है कि पिट रहा है और वो आनंदित हो रहा है, मानो उसका अर्थ है लक्ष्मण जी को हंसी इसलिए आ रही। आज मां कह रही है संकट में है, मां कह रही है कि सहायता करने जाओ और भरत जी भी इसीलिए नहीं गए। अरे मैं क्या जाऊंगा, प्रभु जो है वो तो सब कुछ करने में समर्थ है, पर इतना होते हुए भी अगर उन्होंने मूर्छा का नाटक किया है, दवाई मंगाने का नाटक किया है, तो मुझे बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और बात तो यही सही है, वो तो नाटक था प्रभु का। एक बार मेघनाद ने बाण मारा तो मूर्छित हो गए, प्रभु विलाप करने लगे, वैद्य बुलाया गया, हनुमान जी को भेजा गया, दवा बुलाई गई। और दूसरी बार जब रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तो बंदरों ने सोचा कि अब वही होगा, फिर वैद्य की खोज होगी, वैद्य बुलाया जाएगा, शायद सुखेड़ वैद्य को फिर से बुलाया जाए और हनुमान जी को फिर से दवा लाने के लिए कहा जाए। पर बंदरों ने देखा तो आगे भेद खुल गया, भगवान ने न तो वैद्य बुलाया न हनुमान जी को दवा लेने भेजा। प्रभु ने क्या किया, हनुमान जी जैसे मेघनाथ के प्रसंग में लक्ष्मण जी को उठा करके प्रभु की गोद में हनुमान जी लाए थे, इसी प्रकार से रावण के बाण से भी जब मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी तो रावण ने भी उठाने की चेष्टा की, लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया, हनुमान जी उठा करके ले आए। यहां तक तो समानता थी, पर प्रभु की गोद में जब लक्ष्मण आए तो प्रभु ने वैद्य दवा कुछ नहीं, क्या किया, धीरे से प्रभु ने लक्ष्मण के कान में कहा बस बहुत हो चुका, अब बहुत पूरा हो गया नाटक। अरे लक्ष्मण तुम हो कौन, तुम कृतांत भक्षक सुरता था, तुम काल को खाने वाले हो, क्या ये रावण का बाण तुम्हें मूर्छित कर सकता। और सुरत बचन उठ बैठ कर पाला, इतना वाक्य लक्ष्मण जी के कान में गया, उठ करके बैठ गए। तो ईश्वर के ऐश्वर्य महिमा को जान लेने के बाद तो फिर तो इस प्रकार का कोई अंतःकरण में भ्रम होने की संभावना ही नहीं। इसलिए वस्तुतः यही जो एक संकेत है, मानो यह बताने के लिए है कि सती जी ने अपने आप में बुद्धिमत्ता के अभिमान के कारण परीक्षा ली। लौट करके आने के बाद जब भगवान शंकर ने पूछा कि किस विधि से तुमने परीक्षा ली, तो बहुत अच्छा ये होता कि बता देते कि मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ी भूल मुझसे हो गई, आपने तो पहले मुझे बताया था, मैं समझ नहीं पाई और वहां जाकर के मुझे पता चल गया कि साक्षात प्रभु हैं। मैं आपसे, उन्होंने तो क्षमा कर ही दिया, आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, तो ये बुद्धि का सदुपयोग होता। लेकिन भगवान शंकर ने जब कहा कि सत्य बोलना, तो याद रखिए सत्य बोलना साधक का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। जो साधना के पथ पर चल रहा है, रोगी अगर डॉक्टर से झूठ बोलेगा, रोगी अगर वैद्य से झूठ बोलेगा तो दवा क्या करेगा। मानो यहीं पर सती जी के जीवन में जो अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान है, मैं कैसे कहूं कि मुझसे भूल हो गई, और तुरंत फिर से वही बुद्धिमत्ता का अहंकार से उठाने लगा। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, तो परीक्षा लेने ही तो आप गई थी। कह लेंगे कि नहीं महाराज आपने दूर से प्रणाम कर दिया, मैंने सोचा और पास जाके प्रणाम करना चाहिए, तो मैंने परीक्षा थोड़ी लिया, बस पास में जाके प्रणाम कर लिया।
कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही रहे। आश्चर्य हुआ, मानो वह बुद्धि जो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने की अभ्यस्त हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए कभी कभी हम तर्क से किसी के सामने हार जाएं तो हार गए ऐसा लगने पर भी अगले क्षण फिर से बुद्धि का अभिमान जागता है। वही हुआ। और जब ऐसा हुआ तो शंकर जी ने सोचा कि ये बात तो समझ से परे, यहां समझाने पर समझ में नहीं आया और जाके प्रणाम करके आ गई। आपने नेत्र मूंद लिया और तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सारा वो दृश्य भगवान शंकर के सामने आ गया। उस समय सूत्र यही है, एक बहुत ही ये साधना का अंतरंग प्रसंग है। उस पर जितना आप विचार करें या जितना आपके हृदय में उदित हो, आपको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो सूर्यवाला जी के ट्रस्ट से वितरित किए जाने वाला है। पर ये मत भूल कीजिएगा कि आप जो कुछ कथा में कहा गया उसमें ढूंढने लगी। वो मेरे पास कोई रटी रटाई वस्तु नहीं, उस समय जैसा हुआ वैसा लिखा गया, कहा गया। अब इस समय कोई वो थोड़ी है कि वही बात आप उसमें ढूंढने लगे कि आज की कथा में जो हुआ था उसमें कहा है। वो उसका अर्थ ये है कि ये तो अनंत है। इस अनंत में जितनी बार आप डुबकी लगावेंगे आपको कुछ न कुछ मिलेगा, नया नया मिलेगा। यही इस अनंत की अनंतता। और इसमें जो साधना का महानतम तत्व है यही, किस तरह से साधक कभी कभी साधक बनने के लिए जो आवश्यक गुण है वह है अपनी भूल को जान लेना, जान करके उसको स्वीकार कर लेना, स्वीकार करने के बाद उसको दूर करने के लिए उपाय पूछना। यही एक महानतम, आप शरीर के रोग में यही तो करते हैं। हमारे एक बड़े भारी आयुर्वेद के विद्वान थे सत्यनारायण शास्त्री। वे, उनकी परंपरा थी, वे रोगी से नहीं पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ है, बस वो रोगी की नाड़ी देखते थे और फिर लिखते थे कि क्या क्या नाड़ी से पता चला कि ये रोग है। और फिर उसमें वे रोगी से बताते थे कि तुम्हें ये कष्ट है। और कई रोगी थोड़ा संकोच बस झूठ बोल जाते थे। मान लीजिए कुछ रोग ऐसे हैं कि जिसको बताने में संकोच व्यक्ति को नहीं होता, पर कुछ रोग ऐसे होते हैं कि कहने में व्यक्ति को लगता है कि ये बताना तो ठीक नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने, रोगी ने कह दिया कि महाराज ये तो आप जो कह रहे हैं वो तो नहीं है, तो तुरंत कह देते थे कि आप और किसी वैद्य के पास जाइए। जब मैं आपके रोग का ही पता नहीं है तो मैं दवा क्या दूंगा। और वह सूत्र मानो यह बताने के लिए कि जहां पर हम रोग मन का दूर करना चाहते हैं वहां तो अपने मन की समस्या को सामने रखना कर्तव्य है। और अगर हम रोगी के सामने जाकर के, डॉक्टर के पास रोगी जाए और रोगी पूछे, डॉक्टर पूछे आपको क्या कष्ट है, बोले मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मैं तो आपको देखने ही आ गया, तो डॉक्टर कहेगा बेकार, आपने देख लिया, आप चले जाइए। सती जी अगर ये कह देती कि मेरे मन में संशय था, भ्रम था, अभिमान के कारण मैं चली गई और मुझसे भूल हो गई, नहीं नहीं, अरे आपने तो दूर से प्रणाम कर दिया, मैं तो पास से प्रणाम करके आ गई हूं। भगवान शंकर ने सोचा अब क्या करना चाहिए। और तब ये एक बड़ा गंभीर प्रसंग यह है कि ये जो वन है, चित्रकूट का वन जो है प्रेम का वन है और दंडकारण्य का वन जो है संशय का वन है। तो चित्रकूट के मिलन में, वन में मिलन होता है और दंडकारण्य के वन में वियोग होता है। चित्रकूट में श्री भरत का श्री राम से मिलन हुआ, अयोध्या वासियों का प्रभु से मिलन हुआ, गुरु वशिष्ठ और भगवान राम का मिलन हुआ। और दंडकारण्य में भगवान राम का सीता जी से वियोग हुआ और सती जी से शंकर जी का वियोग हुआ। क्योंकि यह दंडक वन जो है संशय का वन है। प्रेम के वन में मिलन होता है और संशय के वन में वियोग होता है। जब प्रेम आता है
तो दूरी मिट जाती है, और संशय आ जाए तो पास होने पर भी दूरी आ जाती है। मानो शंकर जी ने जब ये सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए, उनके हृदय में राम बोले, आप लोग तुरंत मत कह दिया करिए